जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो मुस्लिम मतदाताओं की क्या सोच है, क्या उनका विचार है, किसको वो वोट करेंगे, तो इसी पर आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं। गांव दर गांव हमारी जो टीम है वो पहुंच रही है, तो सीधे हम लोगों से बात करेंगे कि हमारे साथ गांव के जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? कुर्बान है। अब की बार क्या लग रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहा है, किस तरह के चुनाव करेंगे? चुनाव जी हमारा तो यहाँ इसका माजिद भाई का होगा। एक तरफ गठबंधन से इमरान है। पड़ा हो जी, बस वो हमारा निकल चलने का इधर ही चलेगा हमारा काम। मुस्लिमों के बड़े चेहरे माने जाते हैं इमरान मसूद। हाँ तो फिर वो भी तो बड़े ही हुए रहे हैं वैसे। हाँ भाई, नाराजगी है कुछ इमरान मसूद से? नहीं नाराजगी क्या, पहले उसे वोट दिए नहीं हुआ, क्या करें भाई, तो 2-3 फिर दे लिए। भाजपा से राघव लखनपाल शर्मा भी चुनावी मैदान में है, और सूबे के जो मुख्यमंत्री है जी जी वो भी दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की सीट को जी। चक्कर में है बिल्कुल कि भाजपा की सीट अपनी उसमें आ जाए। तो क्या देखें? बस जी हम तो ऐसे ही देख रहे भाई, हम तो माजिद को देंगे भाई, हमने वोट देते। बसपा के साथ जाना चाहते हाँ हैं क्या? बस बात, हाँ मायावती। चलिए, युवा भी हमारे साथ मौजूद है, तो युवाओं की क्या सोच है? युवा देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब अली है। शोएब भाई, क्या लग रहा है? अब की बार तो ये जो है उस पे दलित प्लस मुसलमान ये सब मिलकर वोट करेंगे माजिद अली को। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, इसमें हाजी फजल रहमान को टिकट गया था, सांसद भी बने थे, जी। वही समीकरण दोबारा दोहराने का वही समीकरण दोबारा सेम वही। इमरान मसूद क्यों? इमरान मसूद को हमने 2014 में वोट किया, 2019 में वोट किया, नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर क्या करें, नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर क्या करें। कुछ नया सोच मुद्दे रहे भी हैं क्या काम? हैं। जी जी, मुद्दे भी हैं, वो फिर जनता के बीच नहीं रह पाते और लोगों से मुखातिब नहीं होते, तो इसलिए हमने नया कैंडिडेट चुना है और माजिद अली को वोट देकर भारी मतों से जिताएंगे। चलिए, और भी हैं, इनसे आपकी क्या राय है? इनका तो माजिद है। मैं बोल रहा था ये जी, आप बताएं भाई साहब। सर, यह है जो समीकरण है, समीकरण को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अब की बार जो है दलित और मुस्लिम जितना भी वोट है वो सब जो है अब की बार माजिद भाई पे जाएगा। इमरान भाई से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन समीकरण जो है इस वक्त जो है वो इमरान भाई के पक्ष में नहीं है। इस वक्त जो है हमें जो लग रहा है वो हमारे भाई माजिद जो है वही इस वक्त जो है इस सीट को निकाल सकते हैं, वरना और किसी का कोई वो नहीं है यहाँ पे दखल। इमरान भाई को तो 1 लाख वोट भी ऊपर नहीं मिलेंगे यहाँ से, देख लो आप। इमरान मसूद साहब के साथ में बड़े बड़े दिग्गज नेता है चुनावी मैदान में, जी हैं, गठबंधन में। वो सब भाग जाएंगे अपना वक्त आने पे। आप देखियो, सह जा रहे हैं और जो उनके साथ लगे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि राजनीति में जो है ना इमरान मसूद जो है वो फैल हो चुके हैं। उनको हमने जो है 2 बार, अब आप बताओ, 4 लाख वोट जो है, 4 लाख से भी ऊपर वोट उनको हमने दिया था, वो उसमें नहीं जो है कुछ कर पाए। हालांकि नोटा नून घेर के जो है सबने उनको वोट दिया, लेकिन तब नहीं हो पाए, वो कुछ भी नहीं है। क्या तो मोदी लहर थी, है जी? मोदी लहर थी तब तो। मोदी लहर तो अब भी है। मोदी लहर तो जब 400 पार का नारा है बीजेपी का, 400 पार का नारा है। सब झूठ है, सब बकवास है। ये जो है इन्होंने एक जो है अपना वो बना रखा है, ये सोच रहे हैं कि ईवीएम करके जो है आप जो है उसको वो कर लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जो है 200 भी पार नहीं जाएगी, 400 की कहाँ बात कर रहे हो आप? सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है लूट मारी हो रही है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को, और देश के अंदर जो है इस देश को जो है ये जो बीजेपी की सरकार है ये बेचने का काम कर रही है। कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार की बात है। तो मन बना लिया हमने बिल्कुल मन बना लिया है, बसपा को वोट देनी। बिल्कुल बसपा को वोट देंगे और भारी मतों से जो है हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ से वो जो है जीत कर जाएगा। चलिए, बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ये तो बसपा के साथ है, आप भी उधर ही जा रहे हैं क्या? बसपा की हम तरफ भी ही? बसपा के साथ ही जाएंगे। कुछ खास नजर आ रहा है क्या माजिद में? इमरान भी है गठबंधन से, बड़े नेता हैं, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। भाई ऐसा सबको देख लिए, अब इसे आपको इसे भी देख लेंगे, ये रह रहा देखना। मुलाकात हुई कभी माजिद से? ना वही नहीं। जानते हैं उन्हें? हाँ जानो। अच्छा, मुलाकात हुई नहीं। भाजपा भी है चुनावी मैदान में, राघव लखनपाल शर्मा जी। भाजपा तो का मामला भारी, भाजपा का तो 400 पार का नारा है, अगर मोदी जी भी आ रहे हैं अभी। हाँ अगर वो ये सब ये मशीन ना बंद होगी ना तो भाजपा तो गई।
अगर उनसे ना चलती रही तो भाजपा को डिगाने वाला कोई है नहीं। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सिकंदर अली सिकंदर जी, क्या लग रहा है? जी। लोकसभा 2024 का चुनाव है, 19 तारीख को चुनाव होना है, जो तो कैसे देख रहे हैं? जो हमारी लोकसभा सीट है, इस पे जो समीकरण है वो दलित और मुस्लिम का समीकरण बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जो बीएसपी के पास है वो प्लस वोट है और मुस्लिम वोट का झुकाव अगर बीएसपी की तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह ये सीट आराम से निकल जाएगी। और अगर मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, इमरान की तरफ जाएंगे तो उसमें नुकसान, दोनों हार जाएंगे फिर ये। तो मुसलमान जो है नहीं, 2014 में इस लोकसभा में इतना वोट दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी इमरान भाई जो है नहीं लगभग 2,07,000 वोट उन्हें कुल मिल पाए थे। उनका बयान भी तो आया था उस टाइम पे को, जो था बोटी बोटी करने का, वो भी तो फर्क पड़ा था उस टाइम पे। नहीं, उस वक्त जो है नहीं, क्योंकि समीकरण यहाँ हमारी सीट पर, हमारे ज़िले में, हमारी लोकसभा की जो सीट है उसमें समीकरण जो है नहीं मुस्लिम का और दलित का बिल्कुल स्टिक बैठता है। सीट निकालने के लिए हमें जो है नहीं बीएसपी का सहारा लेना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। 19 वाला चुनाव ही देख रहे क्या दोबारा फिर? बिल्कुल वही समीकरण बैठ रहा, और अगर वही कारगर हुआ तो इंशाल्लाह जो है नहीं माजिद भाई यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे इंशाल्लाह। चलिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नवेद अली। नवेद भाई, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो आपको साफ ही दिख रहा है चुनाव, आप भी फील्ड में हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो ये साफ दिख रहा है चुनाव के माजिद भाई के पक्ष में जा रहा है चुनाव। इमरान मसूद साहब है, महागठबंधन भी है, गठबंधन। देखिए, हमारी इमरान भाई से कोई व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी तो है नहीं। ये चुनाव है, चुनाव जिसके पक्ष में जाता दिखेगा, पब्लिक जिस तरफ रुझान होगा उसी तरफ जो है पूरी पब्लिक चलने का काम करेगी। और रही इमरान की बात, इतने सालों से इमरान मसूद उनके बड़े भी रहे। आप किसी भी गांव में जा रहे होंगे, कहीं कभी एक पत्थर दिखा उनके नाम का कि कोई कार्य किया हो, उन्होंने कोई सड़क बनवाई हो या कुछ कोई स्कूल बनवाया हो। तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं सांसद के चुनाव में, ये क्या उनकी जो हैट्रिक जीत में बदलेगी? नहीं बदलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। आप भी देख रहे हैं, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जो माजिद भाई हैं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने देखा होगा ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां उन्होंने काम नहीं किया होगा। तो हम लोग जो देखते हैं, हम लोग देखते हैं विकास को। हमारे जो है हमारे वो काम तो कुछ करने नहीं आएंगे, हमें तो विकास चाहिए। हमें सड़कें, बिजली, लाइट जो भी कुछ है हमारे, भाजपा सरकार तो दे रही है आपको नहीं, सड़कें, बिजली, लाइट, पानी सब देखिए, चीज़ तो दे रही हम जो है हमें चाहिए यहाँ के जो विधायक हो या एमपी हो, हमें सरकार से वहाँ अनुरोध नहीं करने जाने के इतने। है। राघव लखनपाल शर्मा देखिए, भाजपा के प्रत्याशी हैं, साफ छवि के नेता माने जाते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये देखिए, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए, पर वोट नहीं करेंगे। बताओ। नाराज है क्या मुस्लिम नहीं, बीजेपी? नाराज नहीं है। हमारा जो समीकरण बैठता है वो जो है हमारी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बैठता है। और आप देख लिए कि 2019 का जो चुनाव था, आप उसी समीकरण पे जाइए, दलित प्लस मुस्लिम। हमारे एमपी साहब हैं फजलुर रहमान साहब, आपने देखा होगा कितना वोट मिला था। ठीक है, उस टाइम इमरान साहब भी थे वहाँ, तो इमरान साहब को कितना वोट मिला था? 2,07,000 के करीब समथिंग, मेरे ख्याल से इतना ही वोट मिला था। ठीक है, आज भी उसी रूप में देख लीजिए इस चुनाव को, आज भी आप उसी रूप में इस चुनाव को देख लीजिए कि माजिद भाई को भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजेंगे इंशाल्लाह। बसपा को समर्थन है पूरा का पूरा समर्थन है। और हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं माजिद भाई, उन्होंने बहुत काम किया है, हर गांव में काम किया है। सड़क, आप इधर चले जाइए, आप देख लीजिए, इधर उनकी बनाई हुई सड़क है। आप गांव से उस पार चलेंगे तो आप उधर देख लीजिए, उनकी सड़क बनाई हुई है। तो फिर हम क्यों वोट करें इमरान को या राघव लखनपाल को जब हमारा कोई कार्य नहीं है? हम चुनाव में जो है वोट करेंगे उसको जो काम करेगा। ठीक है, बीच में आते हैं माजिद भाई आपके? माजिद भाई आते हैं बहुत बार। ये पंडोली गांव है, आप देख लीजिए, यहाँ कितने सौ बार आ गए होंगे। और ये नहीं है कि वो मेरे यहाँ ही आते हैं, वो सब लोगों के यहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे यहीं आते हैं, वो यहाँ पंडोली गांव में सब लोगों के यहाँ जाते हैं। कभी आप जाना, कभी अगर पूछोगे तो आप राघव लखनपाल जी से पूछना कि कोई वहाँ पंडोली के अंदर आपका कोई कार्यकर्ता भी है क्या?
पूछना आप जाके इमरान मसूद को, क्या आप इस क्या जो योजना में कभी आप पंडोली जाकर पूछा कि किसी बंदे को क्या आप ठीक हैं या नहीं है? लेकिन माजिद भाई बराबर इसी उसमें इमरान से गुस्सा लग रहे आप तो नहीं, गुस्सा नहीं है, मेरी व्यक्तिगत रूप से उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं दुश्मनी नहीं मेरी उससे है, पर ये चुनाव है, चुनाव को देखते हुए हम वोट करेंगे। लोकतंत्र है, वोट कहीं भी कर हाँ, सकते कहीं हैं। भी कर सकते हैं भाई। हमने आज तक, हमारे दादा परदादा हमेशा जो है वो जो काजियों के साथ रहे, हमने बहुत बार उनको वोट दिया। अब आके जो है आप चुनाव के समीकरण उठा लीजिए, आप जितनी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमने उनको वोट किया लेकिन नहीं जीत पा रहे, तो हम क्या करें? हमारे पास कौन सा रास्ता है? अब हमें दिख रहा है कि हाँ, माजिद भाई के पास जो है समीकरण है भाई, दलित लगभग कितनी मिलने जा रही है उन्हें, कितनी वोट मिलेगी उन्हें? इंशाल्लाह 2 लाख पार जीतेंगे वो, इंशाल्लाह 2 लाख वोटों से जीतेंगे।